हमारी टीम लालगंज विधानसभा में मौजूद है जो वैशाली जिले में है और ये हाजीपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है जहां साल 2020 के चुनाव में बीजेपी के संजय कुमार सिंह को जीत मिली थी। इस सीट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला का दबदबा माना जाता है। मुन्ना शुक्ला बतौर निर्दलीय एलजेपी और जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी 2010 में जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में लालगंज सीट से किसे जीत मिलेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किस मुद्दे पर वोट डालने का मन बना रही है, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी ने लालगंज में लोगों से बातचीत की है और उनका मूड जाना है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए चला है क्योंकि बिहार में इस समय एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और ये मुद्दा बिहार के पटना से, यानी कि बिहार के राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाले पटना से होते हुए दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली में लगातार विपक्ष की तरफ से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हंगामा लगातार सदन में जारी है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है और चुनाव को लेकर क्या मत रखती है, ये जानने के लिए टीएनपी न्यूज का चुनावी रथ लगातार बिहार के अलग अलग शहरों में, गांव में, चौक चौराहों पर जा रहा है और जनता से जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार बिहार के दंगल में बिहार की जनता किसका मंगल करवाएगी। आज हमारी मौजूदगी है लालगंज में। लालगंज ये वो जगह, वो विधानसभा जिसका कहते हैं जिक्र ब्रिटिश शासनकाल में हुआ करता था, लेकिन यहाँ की राजनीति थोड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक रसूख रहता था और उस रसूख को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुन्ना शुक्ला, उनका गढ़ से कुछ दिन के लिए कहा गया और उनके नाम को लेकर जिक्र हमेशा होता रहा और लेकिन धीरे धीरे समय ये आया कि उन्हें सजा सुनाई गई। इसके पीछे की तमाम वजह है, कहा यह जाता है कि बदला लिया गया अपने भाई की हत्या का और एक दूसरे की हत्या की गई, जिसके बाद उन्हें सजा हुई। लेकिन 2000 से वो विधायक रहे, 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, 2005 के फरवरी में जब चुनाव हुआ तो वो एलजेपी से चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। 2005 के जब अक्टूबर में, एक ही साल में दो बार चुनाव हुए, तो 2005 में तब फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ा और वो जीते भी। 2010 में भी चुनाव लड़ा गया, तब उनकी शायद उनकी वाइफ जीती थी, लेकिन ये दौर लगातार चलता रहा। 2015 में जेडीयू ने उन्हें टिकट तो दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए क्योंकि यहाँ से एलजेपी-आर ने जीत दर्ज की थी 2015 में। 2020 में समीकरण बदले और पहली बार यहाँ पर बीजेपी जीते। संजय कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में चंद महीने बचे हैं चुनाव को लेकर, जनता क्या चाहती है, विकास की बयार कहां तक पहुंचे, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार दुहाई दे रहा है कि बिहार में विकास 20 साल का हो चुका है और शहरों से होते हुए विकास गांवों में और नगरों में पहुंचा है। क्या लालगंज में विकास पहुंचा है या नहीं, यहाँ की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लालगंज की क्या स्थिति है। अगर लालगंज की बात करें, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? लालगंज में पिछले 5 साल में हम लोग मौजूदा विधायक जी को देख रहे हैं, अच्छा काम किए हैं वो। और यहाँ सबसे बड़ा उनका खूबी है कि वो कनेक्ट रहते हैं जनता के बीच हमेशा। और जब वो जीत कर आए थे तो सबसे बड़ा चीज़ था कि यहाँ बगल में रेफरल हॉस्पिटल है जो पोस्टमार्टम हाउस की तरह लगता था। उनकी आज उपलब्धि देखे, आप खुद जा कर के देख के आइए, चमचमाता हुआ बिल्डिंग का कंटिन्यू वहाँ इलाज का व्यवस्था सब चीज़ मुहैया है। उसके अलावा श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखिए, वो आज बन के तैयार है। संस्कृत विद्यालय मतलब बनने के कगार पर है। उसके अलावा नया वाला बाईपास हम लोग को मिला, जो कि कभी कोई कल्पना नहीं किया था लालगंज की नया बाईपास मिलेगा। और भी सैकड़ों योजना सड़क की वो उन्होंने अपने विभाग के मदद से अपने फंड के द्वारा दिए। उसके अलावे मतलब विभाग से पटना से वो अभी घाघरा चौक से रेपुरा तक का एक नया सड़क का आवंटन करवा चुके हैं, टेंडर हो चुका है, वो जल्द से जल्द। लालगंज के लोगों के लिए रोजगार के क्या सोर्सेस?
देखिए, रोजगार का जहाँ तक की सवाल है, वो अपने प्रयास से, वो एक विधायक हैं, हम लोग उनके काम से आने वाले चुनाव में वो जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, रोजगार की व्यवस्था और भी यहाँ पहले आप लोग डिसाइड कर लिए कि 2025 में हम वो लोग जीतेंगे उपलब्ध और हैं। मंत्री भी बनेंगे। निश्चित हम लोग पूरा आश्वस्त हैं, यहाँ से जीत उनका तय है। जो काम किए हैं उस काम के बदौलत हम कह रहे हैं कि वो निश्चित जीतेंगे, और उनको कोई हराने नहीं जा रहा है। पर ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, सब लोग लड़ेंगे भी। जो काम उन्होंने 5 साल में किए हैं वो दिख रहा है, सतह पर है, ज़मीन पर है, और ज़मीन से जुड़े हुए वो लोग हैं। वो एयर कंडीशन कमरा में बैठकर डिसीजन लेने वाले लोग नहीं हैं। तो ये हो गई संजय कुमार सिंह की बात, जो मौजूदा विधायक। क्या करते हैं आप? मैं व्यवसायी हूँ। व्यवसायी। अच्छा, ये बताइए, बिहार में जब रोजगार की बात होती है तब लोगों का कहना है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बिहार में रोजगार के कोई सोर्सेस नहीं है, युवा बड़ा बेरोजगार है और अलग अलग स्टेट में जाता है। अगर आपसे पूछें क्या स्थिति है पूरे राज्य की और आपके विधानसभा की, क्या कहिएगा? जैसे रोजगार की स्थिति आंकड़े आप उठा करके देखिए। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक योजना की शुरुआत हुई है अभी, वो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक योजना है, जिसके तहत तो बिहार के सैकड़ों नहीं हजारों युवा जो है अपना खुद का रोजगार जो है दूसरों को मुहैया करा रहे हैं। तो ये कैसे मान ली जाए कि बिहार में रोजगार नहीं है? आप एक रोजगार का आवेदन जो कौशल विकास योजना का, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो आवेदन जो होता है, उस आवेदन में लाइन लगी पड़ी है, और आज भी वहाँ पे इतना आवेदन गिर रहा है, और उसमें जो है उसमें रोज प्रतिदिन नई नई जो है स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। उसके तहत तो बिहार के युवा दूसरों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। तो ये बात तो सरासर कहीं ना कहीं बिल्कुल कहाँ मुहैया करा रहे हैं बिहार के युवा रोजगार? है। हर लोग कह रहे हैं कि भैया स्पेशल ट्रेनें चलवा दी गई, तभी देखो हम दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, या तो यूपी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। तो क्या ये बात जो है स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये कब चलाई नहीं गई थी? क्या पलायन पहले नहीं होता था क्या? आप बताइए, आज से पहले के आंकड़े आप उठा करके देखिए, उस समय रोजगार की क्या स्थिति थी? माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में बहुत सारे उद्योगों को बंद करा दिया गया। आज भी वो बंद है? बिल्कुल बंद नहीं है, आज तो रोजगार दिया जा रहा है। आज सामने आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है। बिहार के युवा तो रोजगार को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार को करके दूसरे को ये मिसाल कायम कर रहे हैं कि आप मेरे यहाँ के रोजगार कीजिए। ये तो सरकार के तहत में ये आज की परिदृश्य ये है कि आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए कि हर मोहल्ले, हर टोले में लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं।